तो पहली बार आपको आवाज़ सुनाई दी तो आपने क्या देखा और क्या महसूस किया? धूम। बड़ा गंदा धमाका हुआ बड़ा भाई। 3-3 लाशें तो मेरे बगल में खड़ी हुई पड़ी हुई हैं। पूरी बस में लदी हुई थी यार। पूरी पहले बस उसमें राख हो लगी रखी थी टाट बड़े है भाई। उसमें। अभी मैं पट्टी बनवा के तुरंत निकला हूँ। तुरंत बेहोश हो गया। मैं 1 घंटा पड़ा हूँ वहाँ पे। फिर दोबारा बम फटा। फिर दोबारा हम भागने लगे सारे पब्लिक बहुत सारी थी यहाँ पे। इंसान पूरा जल रखा शरीर से यार। उस्ताद शरीर से जल रखा है वो। बिल्कुल ऐसे परेशान नहीं नहीं यार। शरीर से जल रखा है भाई वो। अब मैंने देखा ना कसम से भाई, ईमानदारी से मेरी हालत बुरी हो गई देखते। मैंने बोला भाई क्या करूँ यार। नहीं यार, इंसान होता है मेरे भाई। फिर छोटी बस में लदी। छोटे छोटे बच्चे भी बेचारे कैसे तड़प रहे थे, हमसे पूछो ना। भगवान ना चाहे भैया मरते टाइम दोबारा ऐसे सीन देखूं मैं। मार दिया वैसे दोबारा ऐसे सीन ना देखो भाई। छोटे छोटे बच्चे हाथ जले लेके भग रहे हैं बेचारे। वो छोटे छोटे बच्चे कोने में पड़े हुए हैं। हिम्मत रखो सागर। कि ऐसा लगता है जैसे छाती पे आकर कुछ लगा है। हाँ, हम तो यहीं बैठे थे, सब लड़के भाग गए यहाँ से उठ के। मैं ये नहीं कह सकता आतंकवादी कराओ कोई भी कराओ। बस मैंने एक बात जरूर सुनी थी जोगी के मुंह से। भाई योगी ने मुसलमानों को गलत बोला था। दरियागंज, मीना बाजार, भागीरथ मार्केट, जहाँ पर लाइट का बड़ा मार्केट माना जाता है और बड़ी संख्या में लोग, और दिन आज का सोमवार का गौरीशंकर मंदिर जब भगवान शिव की आराधना के लिए लोग पहुंचते हैं, उसी वक्त शाम को 6:52 पर लाल किले के बिल्कुल मेन रोड पर रेड लाइट के पास ये बड़ा धमाका हुआ। लेकिन यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने क्या सुना, क्या देखा और किस तरह से उन्होंने इसे महसूस किया, क्योंकि कहा गया कि जब धमाका हुआ तो भूकंप जैसा महसूस हुआ था, बहुत बड़ा रेडिएशन था। क्या नाम है आपका? मेरा आसिम नाम है। आसिम, कहाँ रहते हैं आप? मैं दरियागंज में रहता हूँ तो जी। जब धमाका हुआ तो ये आवाज़ कहाँ तक गई? ये सर 500 मीटर तक तो गई है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से नीचे मेट्रो भी जाती है मेरे घर के नीचे से। तो अचानक से लोग घबरा गए, हम भी कि यार मेट्रो में नीचे कुछ हो गया या क्या हो गया। ऐसा इतना तगड़ा ब्लास्ट था कि हमें समझ में ही नहीं आया। हम लोग घर से बाहर निकल गए थे। मतलब जब पहली बार आपको आवाज़ सुनाई दी तो आपने क्या देखा और क्या महसूस किया? धुम, जैसे बम फटता है ना, जैसे फिल्मों में धुम, ऐसी आवाज़ थी। और डर ये था कि नीचे मेट्रो थी करके। तो लगता ऐसे कि दलदला सा आया तो कि मेट्रो का कुछ नीचे हो गया है, क्या हो गया, तो समझ में नहीं आया। तो घर से बाहर निकल गए, गली में आ गए, लोग पड़ोसी निकल गए कि क्या हो गया क्या हो गया। थोड़ी देर बाद न्यूज़ का पता लगा कि ऐसे ऐसे ब्लास्ट हुआ है चांदनी चौक पे कार के अंदर, इसमें लोग काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए। तो तब हमें पता लगा कि, मगर हमने ये सोचा कि कार में आग लगी, कि थोड़ा सिलेंडर होता है, थोड़ी बहुत आग लग जाती है गाड़ी में, पर इतना बड़ा एक्सक्लूसिव ये नहीं पता था कि इतना तगड़ा धमाका हुआ है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब पहली धमाके की आवाज़ आई थी तो साफ तौर पर ये लगा, लोगों को सबको लगा कि कोई सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है या कार में धमाका हुआ है ऐसा। लेकिन इसके पीछे अब कहा जा रहा है कि आतंकी साजिश भी हो सकती है। आज फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद हुए। क्या लगता है आप लोगों को कि ऐसा इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं? यही न्यूज़ दोपहर में देखी थी कि लोग आतंकवादी पकड़े गए, 300 किलो इतना एक्सप्लोजिव पकड़ा गया है। और यही सोचा था कि चलो, ये तो दोपहर तक न्यूज़ थी, और शाम तक ऐसा सोचा भी नहीं था कि शाम को यह ब्लास्ट होगा और ऐसे रश एरिया में होगा, ये भी नहीं सोचा था। क्योंकि मंडे का दिन था और ये रोड जो है ये थोड़ा बहुत स्लो ट्रैफिक रहता है इस रोड पे। और लोग यहाँ पे मेट्रो के लिए भी रुकते हैं, बस स्टॉप के लिए भी रुकते हैं, टैक्सीज भी रुकती हैं, तो चांदनी चौक शॉपिंग करने आते हैं। भागीरथ पहले व्यापारी लोग हैं, टूरिस्ट बहुत होता है। चाहे लाल किला बंद होने के बावजूद भी यहाँ ट्रैफिक बहुत टूरिस्ट रहता है, क्योंकि उसे घूमना भी है और बहुत सारी चीज़ें अंदर हैं, शॉपिंग भी करता है, फॉरनर्स भी घूमने आते हैं अंदर, और खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो बहुत ही मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, तो मतलब यहाँ रश रहता ही रहता है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि लाल किला वो जगह है, अगर लाल किला बंद हो उसके बावजूद यहाँ पर भीड़ बड़ी संख्या में होती है। कई बार ये हज़ारों से लाखों तक पहुँच जाती है। व्यापारी वर्ग पूरे देश का यहाँ पर आता है। भागीरथ मार्केट लाल किले के पास जो मौजूद है, वहाँ लाइट के लिए आते हैं। मीना बाज़ार, कपड़ा, शादी ब्याह का सीजन है तो लोग शादियों के कपड़े लेने आते हैं। आप कहाँ थी उस वक्त? आपका नाम? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी। तो शिवानी, तुम कहाँ थी उस वक्त जब धमाका हुआ? तुम तक आवाज़ पहुँची? क्या लगा पहली बार में कि क्या हुआ ये अचानक? मतलब पहले ये सोचा बम है ये, तो मतलब हम डर देते हैं। फिर पहले उसमें लदी थी बैटरी में। बैटरी में सवारी बैठी थी, फिर बैटरी में लदी। फिर वो जो गाड़ी नहीं चल रही आजकल, उसमें लदी सवारी बैठी थी बहुत सारी। तो फिर उनमें आग लग गई थी? उसमें आग लग गई थी पूरी। फिर लोग बैटरी
कि जो गाड़ियां थी उनमें लोग बैठे थे और उनमें आग लग गई थी अचानक। हाँ, उसमें आग लगी थी पूरी, पब्लिक भी भागने लगी, यहाँ पे भीड़ लगी थी बहुत सारी। तो फिर दोबारा बम फटा, फिर दोबारा हम भागने लगे, सारे से सारे पब्लिक बहुत सारी थी यहाँ पे। भागने लगे। पब्लिक भी थी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे घूमने आते हैं बहुत सारे जने, दूर दूर से लोग आते हैं, चांदनी चौक से, गुरुद्वारा भी है। क्या आपने आंखों से देखा था? आपको आवाज आई थी फटने की? हाँ, आवाज आई थी, लाल लाल सा चमक रहा था, पूरा लाल लाल हो गया था ये, लाल लाल हो गया था पूरा, क्योंकि धमाका जब होता है तो उसके बाद यहाँ आग लग गई थी कई गाड़ियों में, कई जगहों पर, और उसकी वजह से यहाँ पर लाल लाल जो ये बता रही हैं। आपने क्या देखा था खुद आंखों से? नहीं, मैंने अपने हाथों से देखा था, आपने अपनी आंखों यहाँ पे मैं बैठी थी अच्छा, तो लाल लाल सा हो गया था। ये यहाँ पर बैठी हुई थी और यहीं पर धमाका हुआ था पीछे। यहीं पे हुआ था। अच्छा, ये आपके सर पे चोट कैसे लगी? सर में चोट कुछ नहीं, मैं खाली गिर गया था ऊपर से, अच्छा वहाँ पे मैं बैठा अच्छा हुआ भाई, था। तुम्हारा नाम बता दो पहले। मेरा नाम सागर है। सागर। सागर, आप यहाँ काम करते हैं या रहते हैं? मैं फिलहाल के लिए दरियागंज से आ रहा था, अच्छा। और जब आया ना तो मेरे जब मैं आया था, आने के बाद तो मैं 2 घंटा में मात्र यहाँ पे जामजी से निकला मैं, निकलते ही, और वहाँ से यहाँ इधर की साइड बैठा मैं खाली बस वाली, ठीक है। बड़ा गंदा धमाका हुआ, ये और मतलब 3 साढ़े लाश। 6 के आसपास का वक्त रहा होगा तुम जब आए, टाइम कुछ था। ठीक है। फिर 6:52 के आसपास ये धमाका हुआ, तो पहली नज़र में क्या देखा तुम्हें? आवाज़ आई, क्या क्या हुआ था उस वक्त? बड़ा गंदा धमाका हुआ बड़ा भाई, 3 लाशें तो मेरे बगल में खड़ी हुई पड़ी हुई हैं, 3 लाशें बड़े भाई, उनसे पूछो जिनका बुरा हाल हुआ। मैं भी देखते हैरान हो गया, बस मैं क्या बोलूं, मैं जान दो हटा यार भाई, इतना गंदा धमाका कर रखा बड़े भाई, क्या बताऊं यार तुमने भाई। और क्या देखा? आराम से बताओ बिल्कुल। मैं मतलब जो आंखों में डर देखा जा रहा है, जिस इंसान ने अपने आंखों के सामने 3 शवों को देखा हो, वो भी अचानक एक झटके से, अगर कोई पहली बार देखे तो वो अपने आप में सन्न रह जाएगा, और जब एकदम से विस्फोट हो तो लोग अपने आप में सन्न रह जाते हैं। तुम डरो नहीं, पुलिस यहाँ पर है, सारी टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और हम सब भी तुम्हारे साथ हैं, तुम डरो नहीं। फिर तुमने क्या देखा? आगे बताओ, तुम आगे क्या हुआ? फिर पुलिस आई, कैसे क्या हुआ था आगे? पुलिस तो आई भाई, जो इंसान का जो शरीर बॉडी पूरा जला हुआ, पूरा शरीर पूरा एकदम बिंदास, वो एक बंदा 500 मीटर भाग के आया, वो अंदर से वो भागता हुआ तुरंत निकला, और निकल के तुरंत उसका पुलिस वालों ने हाथ पकड़ा, उसको भगाया, तुरंत निकला वो बंदा। वो बंदा कहाँ से भागा? वो उधर की साइड से आया था। वो किसी गाड़ी में से भाग कर आ रहा होगा। हाँ, इधर की साइड से आ रहा था वो। ठीक है। और मैं इधर यहाँ भटाका बोला बड़ा भाई, क्या बताऊँ मैं आपको, जो 3 लाश 4 लाश मेरे सामने पड़ी थी ना, वो मेरी हालत नहीं देखी जा रही थी बड़े भाई। तो ये धमाका और चश्मदीद जो बता रहे हैं वो अपने आप में हिला देने वाला है, मतलब। और लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा सागर, तुम्हारे ये सर पे चोट कैसे लगी? अभी मेरे फिलहाल छोटी चोट थी, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। अभी मैं पट्टी बनवा कर तुरंत निकला हूँ, तुरंत बेहोश हो गया, मैं 1 घंटा पड़ा हुआ वहाँ पे। आप वहाँ पर, आपको होश नहीं था जब लाशें 1 आपके घंटा- पास नहीं, गिरी? उस टाइम था मैं, ठीक है। उस टाइम मेरे मीडियम चोट थी। जब मैं गिरा था ना वहाँ पे, तो 1 घंटा बेहोश पड़ा, अंकल ने पट्टी बांध दी, मेरे साथ चल लो आप लोग। अच्छा, आपको किसी और ने उठाया? हाँ, वो चप्पल वाले थे, उन लोगों ने उठाया मेरे को, मेरे साथ चल लो, आप पट्टी दिखवा देना, कितने बांध दिए मेरे को आपने, आपको मैं दिखा दूंगा। उनने मेरे खुद पट्टी बांधी है। जब ये धमाका हुआ तो यहाँ कितनी भीड़ थी आपके आसपास? कितने लोगों की? बहुत थी, बहुत भीड़ थी, और भीड़ हो रही थी कार यहाँ बगल पे। में खड़ी है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी बेचारे कैसे तड़प रहे थे, हमसे पूछो ना, अरे क्या बताऊं आपको। जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो कई बार जब हादसा होता है तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कई बार जब अफरा तफरी का माहौल बनता है, और जब देश की राजधानी का मामला हो, ये लाल किला वो जगह है जहां से पूरे देश में लोग पहुंचते हैं, मार्केट के लिए पहुंचते हैं, शादी ब्याह का सीजन है तो शॉपिंग के लिए पहुंचते हैं, आम लोग पहुंचते हैं अपनी आजीविका के लिए। ये भाई, ये बहन है, ये भाई लोग, ये तो यहीं रहते हैं, खुद काम करते हैं। आप लोग, जैसा कि आप बता रही थी, आप तो यहाँ पर किसी काम के लिए आए थे, तो उस समय ये हादसा हुआ। तो जो बच्चे थे, लोग अचानक से गाड़ियों से भागने लगे। बहन बता रही कि वहाँ आग लगी थी गाड़ियों में, ये ऐसा कुछ भी आपने देखा था? भाई गाड़ियों में क्या, पूरी बस अंदर से पूरी लाख हो गई पूरी थी, बस में लदी हुई थी आग, पूरी पहले बस उसमें राख हो लगी रखी थी बड़े भाई। उसमें। पूरी बस में से जो बच्चे बैठे हों, जो पैसेंजर कोई भी बैठा हो, पूरी राख हो रखी थी बस। पूरी रात हो रही थी बस यहाँ ये पे। खड़ी गाड़ी यहाँ पे लाल बत्ती पे, ठीक है। 2 गाड़ी में ऐसा सीन हो रखा है बड़े भाई, वो तो बच गया भगवान की दुआ से, वो तो अपनी गाड़ी उठवा के ले गए, वो तो क्या बोलूं, ऊपर वाले की दुआ से बस
सागर मैं आपको बताता हूँ कि जब यहाँ पर वो धमाका हुआ, i20 गाड़ी थी वो, और रेड लाइट की तरफ बढ़ रही थी। कैमरे में जो अब तक दिखा गया वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, बहुत स्लो स्पीड में। ओला भी थी। तो वो जब धीरे धीरे गाड़ी बढ़ी तो उसके बाद रेड लाइट पर आती है और उसके बाद तेज धमाका होता है। वो उस समय यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी। नो, यहाँ पे जो है ना डेली नॉर्मल ट्रैफिक चलता है, बट बात ये है कि इस रोड पे स्लो ट्रैफिक होता है हमेशा। क्या है, मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ, यहाँ ट्रैफिक स्लो इस वजह से होता है कि लोग कार अपनी साइड में खड़ी कर देते हैं, ऑटो खड़े रहते हैं, लोग सवारी, धमाका होता है और पीछे की तरफ गिरते हैं ना लोग। मतलब इतना तगड़ा धमाका था, ये ऐसा लगा फिल्मों में दिखाते ना, झटका लगता है एकदम, बिल्कुल वैसा बता रहे हैं लोग। सागर कुछ कहना चाह रहे हो? जो भी हो भैया, देखो एक बात बोलूँ ना, कहीं की राजधानी सिर्फ दिल्ली है, ठीक है। आज पहली बार मैंने बचपन से लेकर कहीं भी, जो बुढ़ापे से लेकर आज पहली बार देखा भाई, बड़े भाई, जो पहली बार। मैं ये नहीं कह सकता आतंकवादी करा, कोई भी कराओ, बस मैंने एक बात जरूर सुनी थी योगी के मुंह से, भाई योगी ने मुसलमानों को गलत बोला था। अब ये नहीं मालूम योगी ने करा, भाई मोदी ने करा, जो किसी ने भी करा हो, उससे मेरा मैटर नहीं है। जो इंसान की जान गई है ना, वो मैंने देखा अपने आंखों से। ये बहुत बड़ी बात कही, इंसान की जान गई, कोई अपना गया हमारा, ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक है। और जब किसी ने अपने सामने 3-4 शव देखे हों तो वो उसकी हालत कैसी हो, ये सागर को देखकर मतलब लग रहा है कि सागर जिस तरह से अब अपनी आंखों को भी जब बंद कर रहे हैं तो उन्हें बार बार महसूस हो रहा है, वो इतने आप चुप हैं, तो वो चुप्पी साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरह के यहाँ पर हालात थे। लाल किले के पास हम मौजूद हैं, गेट नंबर 1 के पास ये सब कुछ हुआ। अच्छा सागर, तुम यहाँ पर क्या करते हो? मैं खाली काम करके आ रहा था इधर से, मैं लड़के छोड़ने गया था काम करने के लिए, तो मेरी 800 रुपये दिहाड़ी थी। एक नंबर गेट है, वो 4 नंबर गेट है सर। हाँ, 4 सब नंबर सब बोल रहे हैं 4 नंबर, 1 नंबर गेट बोल रहे हैं, 1 नंबर गेट। हाँ, शुरुआती खबर ये चली थी कि 4 1 के नंबर पास गेट वो बोला हुआ। हाँ जी। अच्छा, ये सर 1 नंबर गेट है, इसके अपोजिट 4 नंबर गेट है। ओके, ये आपने, मैं जब यहीं बैठा होता, मेरी दुकान है सर यहाँ पर। अच्छा आपकी यहाँ दुकान है? हाँ जी, हमारे लाइट बोर्ड सब बंद हो गए थे, इतना धमाका हुआ, ट्यूब लाइट बंद हुई थी वो भी गिर गई। धमाका हुआ तो वो ट्यूबलाइट नीचे गिर गई? हाँ सर, अभी भी देखिए आप, गिरी हुई है नीचे वो। अच्छा, हाँ, आप यहाँ पर कौन सी दुकान चलाते हैं? ये सर हमारे ट्रैवल से काम है, बस होगा हमारा। मैं सामने बैठा था, तो हम सब समझे थे कि यहाँ पर ब्लास्ट हो गया, उसका छोले भटूरे बेचते हैं ना सर यहाँ पर ये, तो उनका ब्लास्ट, उसका सिलेंडर फट गया। अच्छा, आपको सबसे पहली नज़र में लोगों को यही लगा कि सिलेंडर फटा है? हाँ जी, हाँ जी फिर उसके बाद आपने क्या देखा अगले पल? सर, इतना बस धुआं ही धुआं, और इतनी सही कह रहे हैं ये कि ऐसा लगता है जैसे छाती पे आकर कुछ लगा है। हाँ, हम तो यहीं बैठे थे, सब लड़के भाग गए यहाँ से उठ के कि भैया पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब देखा तो सामने आग लग रही थी गाड़ी में। 30 किलो का पत्थर लगा, ऐसा लगा सर पे, छाती पे, ऐसा लगा एकदम से 30 किलो का पत्थर मारा किसी ने फेंक के। अच्छा, तो सर मतलब जब आपने देखा ये पहली नज़र में कि वहाँ धमाका हुआ, तो इंस्टिंक्टिव आपने क्या देखा कि उस समय जब लोग भाग रहे थे, बताया गया कि बसों में आग लगी, कुछ जगहों पे आग लगी? सर एक पार्किंग वाले हैं यहाँ पर, वो बोल कर गए थे कि एक ऑटो और एक CNG कार, ठीक है। वो आपस में टकराई हैं और उससे ब्लास्ट हुआ ये। तो सब ये समझते थे शायद CNG फटी है। अब ये नहीं पता CNG फटी है या ब्लास्ट हुआ है, RDX था या CNG थी, ये कुछ नहीं पता अभी। ये इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी। लोग कैसे, बच्चे ये बता रहे हैं सागर की, बच्चे यहाँ पर भाग रहे थे, कुछ लोग दब गए, शव देखे, आपने क्या देखा? CNG फटती तो मात्र 2 से 3 जो जाते हैं, जो भी जाते हैं, भगवान की दुआ से मैं ऐसे ना बोलना चाहूँ, 2 से 3, वो बस फटी, बच्चे भगे, 3-3 लाशें पड़ी हुई है। अभी फोन में वीडियो देख लो मेरे साथ, गैल वीडियो में देखा है, 3-3 लाशें पड़ी। ये बड़े भाई CNG फटने से हो जाओ हैं? 500 मीटर तक, 500 1 किलो 1.5 किलो उसमें गैस थोड़ी जा रहा था। आवाज तक गैल आ रही है। मस्जिद पार्किंग, वहाँ से फ़ोन आया मेरे पास। दरियागंज में मेरा घर है, वहाँ से मेरी फैमिली बाहर निकल गई घर से कि क्या हो गया, जलजला आया क्या आया है, तो लोग डर गए, खौफ है। खुली हुई है हमारी। देखिए, जामा मस्जिद, दरियागंज, साथ में हर इलाके के यहाँ के आसपास के लोग हमारे पास मौजूद हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि उस समय कितने दर्दनाक हालात हुए थे। सागर, आप बता रहे थे कि आप यहाँ पर काम करते हैं कुछ? हाँ, मैं काम करके आ ही रहा था, लड़के छोड़ के आया था, 10 लड़के छोड़ के आया था। तो मेरी उनकी सैलरी है, वो दिहाड़ी है उनकी 600 रुपये। क्या काम करते हो तुम? 400 रुपये। मैं पार्टी के लड़के छोड़ने गया था बैंकट में। बैंक्वेट में? हाँ, बैंकट से मैं वापस आ रहा था खाली। ठीक है। वापस आके और मैं बस में बैठा, बस में देखा यहाँ पे भीड़ लग रही है, मैंने कोई बात नहीं, इधर से आया, मैं मेरे सर में हो रहा दर्द, मैं यहाँ पे बैठने लग गया। बैठते ही तुरंत ही मेरे एकदम से भाई इतना गंदा धमाका हो लिया गया, बस क्या बोलूँ, भगवान उनको ऐसा ना चाहे, भगवान बुरा कर दे किसी को। उनके साथ में ऐसा हाल हो रखा बड़ा भाई, इंसान पूरा जल रखा शरीर से यार, उस्ताद शरीर से जल रखा है वो।
बिल्कुल ऐसे परेशान नहीं नहीं आप लोग भी यहाँ पर मौजूद थे उस समय? नहीं यार मैं भी यहीं थी, मतलब यहाँ पे मैं बैठी सर से जल लगा भाई वो अब मैंने देखा ना कसम से भाई, ईमानदारी से मेरी हालत बुरी हो गई देखते ही। मैंने बोला भाई क्या करूँ यार। नहीं यार इंसान होता है मेरे भाई, फिर छोटी बस में लदी है। अगर भगवान ही अगर अरे मोदी योगी थोड़ी खाने की दे रहा है, इंसान तो इंसान ही है बड़े भाई। इनका रोज चलने वाला रोज का वो सब कुछ है। देखिए, जब कोई व्यक्ति 3 से 4 शव अपने पैरों के सामने देखे तो उसके बाद उसकी क्या हालत हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे हाथ जले लेके भग रहे हैं बेचारे, वो छोटे छोटे बच्चे कोने में पड़े हुए हैं। हिम्मत रखो सागर, पुलिस जांच में लगी हुई है, तमाम कमांडोज यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस आप देख सकते हो बड़ी संख्या में अब यहाँ पर है, लोग कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा। सर इनके सही से पुष्टि होना चाहिए। देखिए, ये घटना लाल किले की है, लेकिन राजधानी दिल्ली में जब इतना बड़ा धमाका होता है तो सवाल खड़े होते हैं। राजधानी दिल्ली है, खाली दिल्ली में धमाका हुआ आज पहली बार बड़े भाई। बुढ़ापा भी, जब बुढ़ापा वाला बंदा भी होगा ना, 80 साल का भी हो, 100 साल का भी होगा, वो ये बता देगा पहली बार मैंने आज देखा इस चीज। एक पत्रकार होने के नाते कई बार हमें सिखाया भी जाता है, जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई सीख रहे होते हैं, कि तुम्हें कैसे भी हालात हों, तुम्हें कभी आंखों को नम नहीं करना है या बहुत ज़्यादा तुम्हें दुखी नहीं होना है। लेकिन हम जब पहुंचते हैं, जब ऐसी चीज़ों को देखते हैं, खून और इन चीज़ों को देखते हैं किसी को देखकर, तो हम भी निशब्द हो जाते हैं। सागर की कहानी वही है। भगवान ना चाहे भैया मरते टाइम दोबारा ऐसे सीन देखूं मैं, मार दिया वैसे दोबारा ऐसे सीन ना देखो भाई। नहीं सागर, इतना नहीं मैं सोचते, मतलब सब कुछ अब ठीक हो रहा है, जैसा कि तुम देख भी रहे हो। अब पुलिस यहाँ पर मौजूद है, सागर अपनी कहानी बता रहे हैं। सागर तो यहाँ पर बैंक्वेट में आप अपने लोगों को छोड़ने के लिए आए थे, आ गया था, और उसके बाद ही अचानक जब सागर बाहर की तरफ आते हैं, चांदनी चौक से मेन रोड की तरफ रेड लाइट की ओर, उसी समय यहाँ पर ये धमाका हुआ। सागर की जगह यहाँ पर और कोई भी होता जो पहली बार अपने आंखों के सामने शायद शवों को देखता, तो वो हिल जाता। मैंने बम जलते हुए देखे हैं और ऐसे देखे हैं ना, उससे बड़ा धमाका मैंने यहाँ देखा बड़े भाई। ऐसे धुआं निकल रहा भाई, सांस तक नहीं ले पा रहा बिल्कुल भी। टी शर्ट उतार के मैं यूं करने लग गया। वो अंकल की टी शर्ट थी पूरी खून में हो रही गैल, और मैं वहीं खड़ा हुआ, खून में हो रही। उनकी शर्ट लेके मैंने यूं चिपका लिया, तो मुंह धो के आया तो मैं दिखाता, मैं फोन में वीडियो देख लो मेरी। गैल आ जाओ तुम 1-2 मिनट के लिए आ जाओ, फोन में वीडियो कहाँ देख पर लो। है? यहीं पे लाल बत्ती के क्या साइड। किसी का फोन है? फोन अच्छा है। अच्छा, हैं? चलिए, वीडियो तो हमने तुम्हारी सारी देखी, और वो सब हमारे पास भी पहुंची हैं वीडियोस, जहाँ पर जो लोग कैसे भाग रहे थे उस वक्त, खून से सराबोर थे, भाई खून जो वहाँ पर पड़ा हुआ छोटे है। बच्चे हाथ जले हुए लेके यूं निकल रहे हैं, यूं भग रहे हैं। उनसे पूछो उनकी क्या हालत थी। क्या मोदी योगी खाने के दे रहा गेल ना दे रहा है भाई? बच्चे बालक हैं, छोटे हैं, इंसान है, कोई भी हो, चाहे फुटपाथ पर सोने वाला हो गेल हैं। ये बताओ पहले गेल, आप क्या बोलूं भाई आपसे मैं? बोलो तुम, बोलो, आराम से बोलो, आराम से। नहीं यार भाई, नहीं बोल सकता। ये कहानी सागर की नहीं है, ये कहानी लाल किले पर मौजूद सभी लोगों की नहीं है, जबकि ये कहानी उन आम लोगों की है जिन्होंने इस हादसे को देखा। जैसे कि आपने अभी लोगों को सुना, सागर को सुना, अपने यहाँ पर दरियागंज के जो लोग रहते हैं आसपास उनको सुना। उन्होंने बताया कि कैसे ये धमाका हुआ था। जब धमाका हुआ तो यहाँ पर मौजूद जो दुकानें हैं उनकी ट्यूबलाइट्स, बल्ब सब अचानक फट गए। यहाँ पर जो मकान थे आसपास उनके शीशे टूट गए, गाड़ियों के शीशे, तमाम शीशे यहाँ पर फट गए अचानक से। पूरी रिपोर्ट ग्राउंड की नवभारत टाइम्स ने आपको दी है। साथ ही अभी तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। भगवान ना करे किसी को कुछ भी हो, सबकी हालत ठीक हो, लोग जो हैं ठीक हो जाएं, अब वापस हालात ठीक हों। लेकिन देश की राजधानी में इतना बड़ा हादसा होना उस वक्त जब देश के एक बहुत बड़े राज्य बिहार में चुनाव हैं, तमाम तरह के नेता राष्ट्रीय राजधानी से निकल रहे हैं। साथ में कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री मोदी जिस जगह पर आने वाले हैं, उसी जगह के पास एक धमाका होता है जिसने लोगों की नींदों को उड़ा दिया है। यहाँ आसपास रहने वाले लोग अपनी आंखों को जब बंद कर रहे हैं तो वो नज़ारा, वो दृश्य, वो डराने वाला दृश्य जो है वो बार बार उनके अंदर घूम रहा है, डरा रहा है। सागर की कहानी, समीर की कहानी आपने सुनी, साथ ही जो बच्चे थे, नूर था, और वो जो बुजुर्ग दादा थे, उनकी कहानी आपने सुनी। क्या राय है आपकी? क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश हो सकती है? कमेंट सेक्शन में बताइए और बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। कैमरामैन रोहित के साथ मैं दिव्यांशु राठौर।